हेलो दोस्तों, ये फिजिक्स का क्लास 7 है। इसमें कार्य शक्ति और ऊर्जा की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं उसके कारण हुए विस्थापित के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। चलिए देखते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु s डिस्टेंस तय कर दी है। s डिस्टेंस हो गया। चलिए, और इसके लिए सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। देख सकते हैं ये s जो है यहाँ क्या है? दूरी, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी है, अर्थात विस्थापन कर सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होगा, इसका मात्रक मीटर होगा, यानी कि 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देख सकते हैं कहाँ से आया है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चलिए आगे की बात करते हैं। ये जो 1 जूल बराबर 7 अर्ग दिया गया है, 1 अर्ग बराबर कितना होगा? 1 अर्ग बराबर होगा 1 अर्ग बराबर होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि चलिए देखते हैं। इसका मात्रक जो था क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। चलिए न्यूटन इंटू न्यूटन को तोड़ते हैं। मीटर केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फिर क्या है? मीटर स्क्वायर। देख सकते हैं हम इसका क्या लिखेंगे? अगर सीजीएस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका ग्राम होता है, और मीटर को क्या लिख सकते हैं? मीटर को हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चूँकि इसकी संख्या 2 है तो इसलिए स्क्वायर देना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर दिए हम, स्क्वायर दिए हैं। इसके बाद सेकंड, देखिए सेकंड का स्क्वायर, यानी कि सीजीएस मात्रक निकल चुका है। देखिए इसमें क्या है कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इफ कॉस थीटा यानी कि थीटा का मान यदि हम 0 रख देंगे तो कार्य क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा? देखिए 0 डिग्री का मतलब है कि हम क्या करेंगे? कार्य को ऐसे करेंगे, क्षैतिज दिशा में करेंगे, ठीक है? तो कार्य क्या अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी, ठीक है, किसी वस्तु को खींचते हुए जा रहा है तो इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं, कहेंगे ये आदमी काम कर रहा है। लेकिन कोई आदमी, जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी, ठीक है, थीटा का कोण 90 डिग्री बनाता है, अर्थात कार्य जो है अपने सिर पर करता है, ठीक है, सिर पर करता है, बहुत देर से खड़ा है, सिर पर कोई वस्तु लेकर खड़ा है। ऐसे तो फिजिकली देखा था, जनरली लोग कहते हैं काम तो बहुत किया है, लेकिन काम नहीं किया है। ये जो खड़ा है, इसके और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा जो देख रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम इसका चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दोनों में यही अंतर है। लेकिन इसका जो देख रहे हैं, ऊर्जा जो है कार्य के लगभग ही बराबर होता है, माने कि कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक और ऊष्मा का मात्रक, तीनों का मात्रक क्या है? समान है। तीनों का मात्रक हम जोड़ ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कह रहा है ऊर्जा एक अदिश राशि है, होना ही है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मात्रक कार्य के मात्रक के समान होता है। सही बात, ये सब हो चुका है। यदि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा और उसकी ऊर्जा में कमी आता है, परंतु किसी वस्तु पर कार्य किए जाते हैं तो उसमें ऊर्जा में वृद्धि होता है। देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर द्वारा कार्य किया जाए, मान लीजिए इस वस्तु द्वारा अगर कार्य किया गया, ठीक है, कार्य किया गया, तो उसके ऊर्जा में क्या होगा? ऊर्जा खपत होगा। जैसे आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या है? एनर्जी थोड़ा सा लॉस होता है। लेकिन आप जब परंतु किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा को क्या करता है? वृद्धि करता है। जैसे मान लीजिए हम इस दीवार पर कार्य कर रहे हैं, दीवार पर कार्य कर रहे हैं, और ये कर कौन रहा है? ये व्यक्ति कर रहा है। तो इसमें ऊर्जा का हानि होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? ऊर्जा का वृद्धि होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये ऊर्जा, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा एक बड़ा मात्रक है। कैलोरी ऊर्जा एक क्या है? बड़ा मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरीज के बराबर होता है।
पता नहीं। 1 किलो कैलोरी की बात की जाए तो वो 1000 कैलोरी के बराबर होता है। ये सही है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है या फिर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। 1 ग्राम पानी को अगर गर्म करने पर उसके तापमान में अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि हो तो उसमें क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। ये कैलोरी क्या है, कैलोरी क्या है, ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का चर्चा हम बाद में करेंगे जब उस, चलिए इसे लॉक कर देते हैं। ऊष्मा का चर्चा हम बाद में करेंगे। ऊर्जा जो है 2 प्रकार के, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में हम इन्हें काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोनों का सूत्र याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच। दोनों में m क्या है, m दोनों का द्रव्यमान ही है, v क्या है, वस्तु का वेग यानी किस वेग से वस्तु गति कर रही है। इसमें g का मान क्या है, g का मान गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, सॉरी। h जो है, ठीक है, h ऊंचाई हो गया, h गहराई ऊंचाई दोनों हो सकता है। चलिए, दोनों का मात्रक समान होता है। काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। चूँकि ऊर्जा का ही जब जूल हो रहा था तो सब ऊर्जा का क्या होगा, जूल ही होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, के ई बराबर ये एम के समानुपाती है। के ई जो है किसके समानुपाती है, एम के समानुपाती है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन, इसमें जो के ई होगा, इसमें के ई जो है, ठीक है, रूट अंडर भी स्क्वायर के समानुपाती है। अगर क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, कि आपका द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, दुगुना होगा। कब, जब वेग स्थिर रहेगा तब। एक चीज़ को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, तभी ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा होगा। कब, जब इसको हम स्थिर करेंगे तब। चूँकि दोनों का सूत्र क्या है, दोनों का सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिखना है। यहाँ अगर m को साइलेंट करेंगे, ठीक है, तो v का निकालेंगे, अब v को साइलेंट करेंगे तब m का निकालेंगे। चूँकि हम m का निकाल रहे हैं तो v को साइलेंट रखेंगे। चलिए देखिए, ये हो चुका है। अगर वेग को दुगुना कर देंगे, वेग को दुगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/4 होगा। अगर आप इसे दुगुना कीजिएगा तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि कितना होगा, 4 गुना 1/4 होगा ये। अगर ये 1/4 है तो ये क्या है, दुगुना है, इन्वर्सली है। अगर ये आधा है तो ये क्या है, पूरा है। पूरा है माने कि ये आधा है, ठीक है, आधा है तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि आधा को जब आधा गुना इसका स्क्वायर जब कीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नहीं 1 मिनट रुकिए। के ई जो है, ठीक है, के ई 1/v स्क्वायर के समानुपाती। अगर इसे हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर इन्हें 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर 3 गुना करेंगे तो ये 1 नवाही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे 4 गुना करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे देख रहे हैं ये अगर नीचे रखेंगे तो स्क्वायर करते जाइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। स्थिति ऊर्जा क्या है, स्थिति ऊर्जा जो है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। जैसे पानी, टैंक में स्थित पानी, ठीक है, बांध के नीचे स्थित पानी, ये सब क्या है, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्थिति ऊर्जा का मान वस्तु को, ठीक है, ऊंचाई तल के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ऊंचाई तल तक लाने वाले मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। मार्ग पर क्यों करेगा भाई, ऊंचाई पर निर्भर करेगा, चूँकि P जो है mgh पर निर्भर करता है, ना कि उसके मार्ग पर। कौन सा मार्ग है, गोलाकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है, आयताकार मार्ग है या त्रिभुजाकार, इस पर डिपेंड नहीं करता है। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी कि आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए विद्युत ऊर्जा की बात करें। आवेशित कणों से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है।
नाभिकीय ऊर्जा है नाभिक विखंडन तथा संलयन से उत्पन्न ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। नाभिकीय विखंडन का जीता जागता उदाहरण क्या है? परमाणु बम, परमाणु बम। लेकिन नाभिकीय संलयन का जीता जागता उदाहरण क्या है? सूर्य। सूर्य में जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण जो है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण हो, द्रव्यमान संरक्षण हो, कोई भी संरक्षण हो, उसमें क्या होता है कि उसका परिभाषा सेम होता है, ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही क्या नष्ट किया जाता है। उसे हम क्या संरक्षण संरक्षण ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे देख सकते हैं डायनमो या जनरेटर, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ट्यूबलाइट या बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, या ऊष्मा ऊर्जा में भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हम, ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर देख सकते, लाउड स्पीकर है, ठीक है, लाउड स्पीकर करता है, इसमें जो देख रहे हैं, ठीक, लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इससे पहले माइक्रोफोन जस्ट इसका उल्टा था, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। चलिए इसके अलावा और भी है। सौर ऊर्जा क्या करता है? सौर सेल क्या करता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल का काम देखिए, वो सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके यदि सितार कहा जाए, सितार हो चुका है शायद? नहीं, सितार नहीं हुआ है। चलिए सितार देखते हैं। सितार कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? सितार मीन्स ये जो है, ठीक है, हाथ से बजाया जाता है, ये आंतरिक ऊर्जा किस में बदल देगा? ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति का चर्चा हम कर चुके हैं। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसे मात्रा HP हॉर्स पावर, यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट भी होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो देख रहे हैं, ठीक है, किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर है। ये तीनों में से कोई एक दे सकता है एग्जाम, ज़्यादातर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दाब क्या है? दाब का अगर चर्चा किया जाए, दाब मीन्स प्रेशर, यानी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल। एकांक की अगर चर्चा करेंगे तो जैसे ही एकांक यानी कि क्षेत्रफल नीचे आएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? हम दाब कहेंगे। इसका मापन क्या होता है? बैरोमीटर से इसे मापते हैं। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? पास्कल है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बार से मापा जाता है, ठीक है। वायु में उपस्थित धूल, गैस तथा वाष्प के कणों द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। चलिए देखिए, 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? इतना मिली बार के बराबर होता है। इतना मिली बार के बराबर होता है। इसी के शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, या 746 mmHg, यानी कि पारा में जब मापा जाएगा तो mmHg लिखेंगे, ठीक है। 1 HP इक्वल टू 1013.25 मिली बार या 746 mm ऑफ Hg, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल। इसी प्रकार 1 न्यूटन बराबर उधर था 10⁻5 डाइन था। जस्ट याद रखिएगा, 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल। यदि बैरोमीटर में देखिए पारा का प्रयोग किया जाता है, पारा अचानक अगर गिरेगा, ठीक है, तो आंधी तूफान को दर्शाता है, और धीरे धीरे नीचे गिरे तक वर्षा को दिखाएगा। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, दिन क्या है? दिन साफ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखिए। जिन पदार्थों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, उसका दाब बढ़ने पर क्या होता है? गलनांक भी बढ़ता है। जैसे मोम हो गया, घी हो गया। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है उसका दाब क्या होता है? उसका गलनांक बढ़ाने के साथ घटता है, गलनांक के साथ घटता है। उसका जो दाब है, ठीक है, किसके साथ घटता है? गलनांक बढ़ाने के साथ घटता है। चलिए इसका क्या है? बर्फ हो गया, बिस्मत हो गया, बिस्मत
ETC एग्जाम्पल रखिए। ये मेरी तरफ से हिसाब समझिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर। यदि एम नियत है तो भी बराबर अगर दुगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, भी आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, भी तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। ये तीनों क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। इसके अतिरिक्त दो और भी है न्यूमेरिकल जो हम दिखाएंगे, इसे बनाकर कमेंट। इस PDF में इसका जिक्र नहीं किया गया था, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, चलिए देख सकते हैं कि इसमें जो के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m है। ठीक है, अगर m को, पहला कंडीशन देखिए क्या है, यदि हम m को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। ठीक है, तो के जो है पी स्क्वायर के समांतर है, अर्थात कह सकते हैं कि अगर संवेग को दोगुना कर देंगे, यदि हम संवेग को दोगुना कर देंगे तो देख सकते हैं 2 का वर्ग यानी कि कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसे 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। अगर इसे 4 गुना करेंगे तो ये 16 गुना हो जाएगा। ये समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है कि यदि हम p को स्थिर रखते हैं, दूसरा देखिए, ये सूत्र में एक कंडीशन ये है कि p को अगर स्थिर रखेंगे तो m का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इसे दोगुना करेंगे तो ये क्या होगा, आधा होगा। चूँकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसे दोगुना कीजिएगा तो क्या है, के ही जो है, अगर इसे दोगुना कीजिए तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगर 3 गुना कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। अगर 4 गुना कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन 1/4 जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 जब लिखिएगा तो ऊपर जाएगा 4, यानी कि के ही कितना हो जाएगा, के जो आपका है 4 गुना हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।